बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट। थाना ग्रीन टाउन के हदूद में चोरी की वारदात हुई। चोर शादी वाले घर का सफाया कर गए। 4 लाख रुपए 5 तोला सोना लूट कर फरार हुए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहाल मुलजिमान का कोई सुराग नहीं मिल सका। मजीद बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, बताइएगा इस बारे। देखिए जी, लाहौर में अब डकैती के बाद चोरी की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। सदर डिवीजन में भी नकबजनी की बड़ी वारदात जो है वो एक सामने आई है। थाना ग्रीन टाउन की हदूद से चोर 4 लाख रुपए की नकदी 5 तोले सोना लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है। FIR दर्ज होने के बाद चेक किया तो पता चला मजीद सोना भी चोर ले गए हैं। ये मुकदमा मुदई जो है उसका मौकफ सामने आया है। सारी जिंदगी की जमा पूंजी चोर ले गए। बेटियों के इस्तेमाल का सोना था। ये नदीम मुमताज जो मुकदमे का मुदई है उसकी जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया है। पुलिस को ताहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका है, क्योंकि उस इलाके से CCTV फुटेज की भी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिला जिसके ये चोरों का कोई शनाख्त हो सके, कोई इनकी पहचान हो सके। सदर डिवीजन में नकबजनी की बड़ी वारदात हुई है। 4 लाख रुपए नकदी और 5 तोले सोना चोर जो है वो लेकर फरार हो गए हैं। जी ठीक है मुजाहिद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दरख्वास्त भी करूँगा कि ज़रूर यहाँ पर टाइम दीजिएगा और इनको सुने और इनको भी सपोर्ट दें और ख़ुद भी इनसे सीख के जाएँ। ये तो ऐसी शख्सियात हैं। और यहाँ पे हॉल में बच्चे मौजूद हैं, DPS के प्रिंसिपल मौजूद हैं, यहाँ पे इनका जो स्टाफ है, और इनके लिए तो मैं स्टेट में यही कहूँगा, जब भी मैं किसी स्कूल में जाता हूँ उनके जो फंक्शंस में, और जो वहाँ पे जो स्टाफ होता है और जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं, तो उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है कि आप उस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है कि जो अर्ली राइज़र हैं, और सुन रखा है कि जो सूरज को जगाता है वो आगे निकलता है और जिसको सूरज जगाता है वो पीछे रह जाता है। तो आप लोग तो वो हैं कि जो वाकई अगर आप असली में अपनी प्रेपरेशन करें तो आप लोग सूरज से पहले उठने वाले लोग हैं। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए हमेशा रहती हैं, और ज़िंदगी में किसी चीज़ का रिग्रेट, अल्लाह ताला का बेपनाह तरस है, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। और अगर एक रिग्रेट में से पूछा जाए कि क्या है, तो मैं अनुरोध कह रहा हूँ कि मैं वो तालीम वो उनकी तालीम में वो मनाजिर नहीं हासिल कर सका जो मेरी ख्वाहिश, जो मेरे अंदर एक थ्रस्ट मौजूद है। तो आपके पास अभी मौका है, मेरे बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं उनके पास, और जो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं वो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी है कि अगर वो किसी तरीके से इनको फीड कर जाएंगे तो वो दुनिया तो बिल्कुल फ़ानी है, यहाँ से चले जाना है, उसके बाद भी इनका नाम इन बच्चों, इन स्टूडेंट्स की ज़बान पे रहेगा। तो आज जिस मकसद के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये जो पहले मैं फूड अथॉरिटी का थोड़ा सा 1-2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल से पहले, 10-11 साल पहले जब मैं वज़ीर बना था, तो मेरे पास पोर्टफोलियो था फूड का। तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब ने ये एक आइडिया फ्लोट किया जिसको पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से सभी वाकिफ़ हैं आज। तो मैं और मोहसिन भट्टी साहब थोड़े से उस वक्त, मैं 10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कि ज़्यादा वाकिफ़ थे। तो मैं दिल में थोड़ा सा एक फियर भी लेके मैं फियर को कैरी करता था कि ये कौन सी अथॉरिटी है, यहाँ पे लोग जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको नहीं मान रहे। 12,000 उम्मीदवार, कई लाख आरसी असातिज़ा की भर्तियों के लिए 5 दिनों में 2.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें जमा। भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी आखिरी तारीख रखी गई है। आरजी असातिज़ा को 1 फरवरी से 31 मई तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। आपको बताया जा रहा है कि आरजी असातिज़ा की भर्तियों के लिए 5 दिनों में 2.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जमा की गई हैं। भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी आखिरी तारीख रखी गई है। आरजी असातिज़ा को 1 फरवरी से 31 मई तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद कारकर्दगी की
बुनियाद पर होगा। आपको बताते चलें कि सीटें 12,000 हैं, जबकि उम्मीदवार कई लाख हैं। आरजी असातिज़ा की भर्तियों के लिए 5 दिनों में 2.5 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जमा हुई हैं। भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी आखिरी तारीख रखी गई है। आरजी असातिज़ा को 1 फरवरी से 31 मई तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। आतिफ परवेज से मजीद बात कर लेते हैं। आतिफ, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 12,000 जो आरजी टीचर है, 12,500 आरजी टीचर रखने हैं। इसके लिए लाखों उम्मीदवार जो मैदान में आ गए हैं। 5-6 दिनों में ही 2.5 लाख के करीब जो महकमा स्कूल एजुकेशन का पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन हो गई है। और दूसरी तरफ पोर्टल में जो मुसलसल लिंक डाउन होने की वजह से भी उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना है। और इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले 25 और अब 30 जनवरी की आखिरी डेट रखी है अप्लाई करने की, लेकिन उम्मीदवारों की जानिब से मुसलसल ये शिकायत की जा रही है कि पोर्टल जो है उसका लिंक डाउन होने की वजह से अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना है। महकमा स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि पोर्टल के हवाले से इकदाम करे ताकि उम्मीदवार आसानी से अप्लाई कर सके। तो पंजाब भर में ये 12,500 के करीब भर्तियां होनी है और इसके लिए अभी से ही 2.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये भर्तियां जो है जो मुख्तसर मुद्दत के लिए यानी कि 4 माह के लिए की जानी है। और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। आरजी असातिज़ा को 1 फरवरी से 31 मई तक कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताते चलें कि हुकूमत की अदम तवज्जही के बाद यूटिलिटी स्टोर्स वीरान हो गए। आटा, चीनी, घी दस्तयाब ही नहीं, सब्सिडी भी ख़त्म हो गई। आम आटे की बजाय सिर्फ चक्की का 5 किलो आटे का थैला दस्तयाब है। मार्केट रेट पर 600 रुपये में बेचा जा रहा है। चीनी 140 रुपये फ़ी किलो, घी 502 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स की सूरत हाल ज्यों की त्यों बरकरार है। गुज़श्ता तकरीबन 6 माह हो चुके हैं जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन की आमद ना होने के बराबर रहेगी, जिसकी एक वजह तो ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो सब्सिडी दी जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। ये पैकेज अब यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, जबकि आम सारफ के लिए भी जो सब्सिडी दी जा रही थी वो भी दस्तयाब नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी दस्तयाबी शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर इस वक्त नहीं हो रही, जिसमें आटा, चीनी और जो सस्ता घी है वो तीनों चीज़ें यूटिलिटी स्टोर्स पर लाहौर शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से अब गाहक भी यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो इंतज़ामिया की जानब से एक तर्ज़ अमल इख्तियार किया जा रहा है उसमें यही नज़र आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडाइज अशिया हैं उनकी फ़राहमी कम से कम रखी जाए और ज़्यादातर जो ब्रांडेड अशिया हैं वही सिर्फ स्टोर्स पर फराहम की जाएँ। और आम लोग यहाँ से सारफ जो जिसके लिए ये कहा जाता था कि यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़, वो अब महंगाई का तोड़ करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और सिर्फ ऐसी चीज़ें फराहम की जा रही हैं जो कि मार्केट में भी उसी रेट पर दस्तयाब हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी तकरीबन वही रेट दस्तयाब है, जिसकी वजह से सार्फिन अब यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ आते हुए नज़र नहीं आते। जबकि सबसे बड़ा जो इस वक्त रश नज़र आता था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोगों का नज़र आता था, वो भी सपोर्ट प्रोग्राम ना होने की वजह से यहाँ पर नहीं आते। जबकि आम सार्फिन जो आटा, चीनी, घी ख़रीदने आते थे वो यहाँ पर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। मजमूई तौर पर ये सिर्फ किसी एक यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल नहीं है। लाहौर शहर के जितने यूटिलिटी स्टोर हैं, बल्कि मुल्क भर के जितने यूटिलिटी स्टोर हैं, वहाँ पर इस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है, जिसमें इसके साथ साथ हुकूमत की जानब से, इंतज़ामिया की जानब से राइट साइजिंग का अमल भी जारी है, मुलाजमीन की छांटी का अमल भी जारी है और जो इसकी सब्सिडी कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है उसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स की रौनक अब ना होने के बराबर नजर आती है। जी शुक्रिया। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। प्याज 6 रुपये महंगा 120 रुपये में बिक रहा। टमाटर 5 रुपये इजाफे के साथ 100 रुपये में फ़रोख्त। अदरक की कीमत 15 रुपये बढ़ गई। अदरक 480 रुपये में दस्तयाब है। लहसुन 720 रुपये में मिल रहा है। और कीमतों के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, जिसे हर हंडिया का लाजमी जुज़ जो है वो समझा जाता है कि हंडिया कोई भी पकाई जाए, चाहे सब्जियां हो, दालें हो या मुरक्कन हो, उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का जो है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसी की कीमतें जो हैं वो अब कंट्रोल नहीं हो रही। कीमतों में कमी के बाद एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ था, आज जो है मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। सरकारी
जो आज जारी की गई है उसमें मजमूई तौर पर 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 6 रुपये महंगा करके 88 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। लहसुन 15 रुपये इजाफे के बाद 595 रुपये फ़ी किलो। अदरक 15 रुपये महंगा करके 355 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये सरकारी रेल की कीमत है। मार्केट में जो कीमतें वसूल की जा रही हैं या दुकानों पर जो कीमतें वसूल की जा रही हैं वो कुछ और हैं, और हर दुकान और हर मार्केट की कीमत भी अलग ही जो है वो वसूल की जा रही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतें, रेट लिस्ट कीमतें कुछ और वसूल हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम की तरफ भरपूर तवज्जो दे, आवाम की ज़रूरतों का ख्याल रखे। गरीब आदमी बिल्कुल ही पिसता चला जा रहा है, बल्कि दरमियानी तबका तो बिल्कुल ही पिस गया। ऊपर वाला ऊपर चला जा रहा, नीचे वाला बेचारा नीचे जा रहा, दरमियान वाला उनके दरमियान में फंस गया हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए बहरहाल कि आवाम की तरफ तवज्जो दे, जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसके तहत वो ज़िंदगी गुजार रहा है, उनकी तरफ तवज्जो। प्याज, टमाटर, लहसुन देखें ना, रोज़ के रोज़ कीमतें बढ़ जाती हैं। कम होने की तो खैर बात ही ना करें, ये ऊपर ही जा रही, नीचे कभी जा ही नहीं रही हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जब इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो आवाम पर तवज्जो नहीं देगी तो यही सूरत हाल होगी कि कीमतों में इजाफ़ा होगा। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। सब मसाले हैं जो कि हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, और अब यही जो है वो महंगे होने लगे हैं। कीमतों में कमी हुई थी, लेकिन ये कमी जो है अब दोबारा रिवर्स होने लगी और कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक है। दाल चना की कीमत में 50 रुपये की कमी 325 से कम होकर 275 रुपये में दस्तयाब है। बेसन 35 रुपये सस्ता 335 रुपये में दस्तयाब है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त अकबरी मंडी में मौजूद हैं। सामिया, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अकबरी मंडी में मौजूद हूँ। ज़िला इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए जो है वो कोशिशें जारी रखी हुई हैं, और हाल ही में दालों की कीमतों में भी जो है वो नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर अकबरी मंडी में भी जो है वो नई रेट लिस्ट लगा दी गई है। अगर बात की जाए दालों की कीमतों के हवाले से, तो दाल चने की जो कीमत है उसमें 50 रुपये कमी की गई है, और दाल चना जो है उसकी कीमत में भी जो है वो कमी की गई है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो दाल चने की कीमत में जो है वो बारीक 50 रुपये की जो है वो कमी की गई है, और कीमत जो है वो 325 रुपये से कम करके 275 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह अगर बात की जाए दाल चना इम्पोर्टेड जो होती है और जो मोटी दाल होती है उसकी कीमत में भी जो है वो 50 रुपये कमी की गई है, और कीमत जो है वो 300 रुपये मुकर्रर की गई है। और इसी तरह माश दाल जो है धुली हुई, उसकी कीमत में भी जो है वो 30 रुपये कमी की गई है। यहाँ पर जो है वो शहरी भी मौजूद हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, दालों की कीमतों में जो है वो कमी की गई है, क्या कहेंगे आप? दालों की कीमतों में कमी की गई है, और जो बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसकी में और कमी होनी चाहिए। क्योंकि खाली सिर्फ दालों से तो काम नहीं चल सकता, क्योंकि दाल के साथ घी भी उसी तरह यूज़ होना है, और दाल के साथ मसाला जात भी उसी तरह यूज़ होना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ को इकॉनमी को जो सेट करती है वो आपके पेट्रोल के रेट्स हैं, आपके बिजली के रेट्स हैं। इस वजह से कि जिस तरह दालों के बीच में इकदाम किया गया, उनके रेट्स कम हुए हैं, एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी बेहतर कम होनी चाहिए, और ये इस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जो नवाज़ शरीफ के ये जो दौर में जो जब भी रेट कम होते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, तो इन रेटों में और कमी पेशी होनी चाहिए चीज़ के। बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट करेंगे, ताकि गरीब जो आवाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर रमज़ान आगे आ रहा है, उसकी वजह से भी चीज़ों के रेट कंट्रोल होनी चाहिए चीज़ के लिए। बाकी जो भी चीज़ हो वो बेहतर है, और कस्टमर के लिए चीज़ परचेज़ करना आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो जो कीमतों में कमी की जा रही है वो एक अच्छा इकदाम है, मगर साथ ही साथ जो है वो चेक एंड बैलेंस भी रखना चाहिए। और जो है वो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आगे रमज़ानुल मुबारक ही आ रहा है, तो दालें नहीं, जो बाकी फल सब्जियाँ हैं, जो घी है, चीनी है, उन सब की कीमतों में भी कमी की जाए, और अगर रिलीफ देना है तो मुकम्मल तौर पर रिलीफ दिया जाए। जी शुक्रिया।